अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 5 नातिक आदाद और उन पर अमल में आज हम सीखने वाले हैं नातिक आदाद के दरमियान का अदद मालूम करना। लेकिन उससे कबल हम कुछ दूसरे आदाद पर गौर करेंगे। जैसे ये सवाल है, 2 से 9 तक तबई आदाद के दरमियान कितने तबई आदाद हैं। अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इसका इजीली आंसर बता सकते हैं कि 2 से 9 के दरमियान कौन कौन से तबई आदाद है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब अगला सवाल दूसरे आदाद का देखें हम। नफ़ी 4 से 5 के दरमियान कितने सही आदाद है, इन्हें लिखिए। अब इसके लिए आपको सही आदाद पर गौर करना होगा। तो सही आदाद के लिए मैंने यहाँ पर आपको अददी ख़त के ज़रिए सही आदाद को ज़ाहिर किया है। आपको पता है दरमियान में सिफ़र होता है। सही आदाद में दाएं जानिब मस्बत आदाद और बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। तो हमको क्या मालूम करना है, नफ़ी 4 से 5 के दरमियान कितने सही आदाद हैं। तो नफ़ी 4 आप देखेंगे यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो इन दोनों के दरमियान कौन से ना सही आदाद आ रहे हैं। नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 1, सिफ़र, जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4। बस इतने ही सही आदाद आ रहे हैं। जैसे 2 से 9 तक के तबाई आदाद में कितने आए थे, ये 6। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो सही आदाद है सिर्फ इतने ही आ रहे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 और 3/4 के दरमियान, ये दोनों नातिक आदाद है, तो इनके दरमियान कितने नातिक आदाद है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। अब वो कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए हम एक मिसाल देखेंगे। इस मिसाल में 1/2 और 4/7 इन नातिक आदाद के दरमियान के नातिक आदाद हमको मालूम करना है। तो आप कभी भी याद रखिए कि जब भी दो नातिक आदाद के दरमियान का नातिक अदद मालूम करना हो तो सबसे पहले उनके जो नसब नुमा है वो हम नसब होना चाहिए, यानी नसब नुमा यकसा होना चाहिए। ये हम नसब कसरे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप दोनों के नसब नुमा अलग अलग है। तो कभी भी सबसे पहले आपका काम ये होगा कि इनके नसब नुमा को यकसा कर लिया जाए। तो हम नसब आदाद की सूरत में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 है और ये 4/7 है। तो दोनों भी क्या है, मुफर्रद आदाद। तो इन दोनों के नसब नुमा मसावी करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे से ज़र्ब करेंगे। 2 को हम किससे ज़र्ब करेंगे, 7 से। तो इसी तरह हमको शुमार कुनिंदा में भी 7 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो ये 7 × 7, 7 दूनी 14। और यहाँ पर 4/7 है तो 7 को किससे ज़र्ब करना होगा, 2 से। तो हमने 7 को 2 से ज़र्ब किए, तो शुमार कुनिंदा में भी हम 2 से ज़र्ब करेंगे। तो ये 4 दूनी 8 और ये 7 दूनी 14 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो दो नातिक आदाद हासिल हुए उनके नसब नुमा मसावी हो गए। लेकिन अगर आप शुमार कुनिंदा पर गौर करेंगे तो शुमार कुनिंदा में 7 और 8 है और ये दोनों कैसे है, मुतवातिर आदाद है, यानी एक के बाद एक आने वाले। लेकिन 7 और 8 पर गौर मत कीजिए, आप इस पूरे कसर पर गौर कीजिए। तो 7/14 और 8/14 ये मुतवातिर नातिक आदाद है नहीं। इनके दरमियान बेशुमार नातिक आदाद हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को यकसा अदद से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। आप इन दोनों को कोई भी नंबर से ज़र्ब कर सकते। आप इसको 2 से भी ज़र्ब कर सकते, 3 से, 4 से, कोई भी नंबर। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा नातिक आदाद हासिल करना है तो आप बड़े नंबर से ज़र्ब कीजिए। अगर कम नातिक आदाद हासिल करना है तो आप छोटे नंबर से ज़र्ब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7/14 को 10 से ज़र्ब किया गया है। तो ऊपर नीचे अगर हम 10 से करेंगे तो ये हो गया 10 × 7 = 70 और 14 को 10 से ज़र्ब करने पर हो गया 140। इसी तरह 8/14 को भी हम यहाँ चूँकि 10 से करें तो इसको भी 10 से ही करेंगे। तो 10 से ज़र्ब करने पर ये हो गया 140 और शुमार कुनिंदा में भी हम 10 से करेंगे तो ये हो गया 80/140। तो एक नातिक अदद है 70/140 और दूसरा आया 80/140। तो आप दोनों के तो नसब नुमा मसावी है। तो हम शुमार कुनिंदा को देखेंगे तो शुमार कुनिंदा में ये छोटा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि इनके दरमियान के नातिक आदाद कौन कौन से होंगे। 70 के बाद कौन सा हासिल होगा, 71/140, 72/140। इस तरह अगर हम गिनते जाए
तो 80 से एक कम यानी कितना होगा 79/140, ये हमको नाती का दाद इन दोनों के दरमियान हासिल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही दोनों नाती का दाद को हम 10 की बजाय 100 से ज़र्ब करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने दोनों कसरों को किससे किए हैं 100 से, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 100 से ज़र्ब किए 7/14 को, तो 7 को 100 से ज़र्ब करने पर 700 हासिल हुआ, 14 को 100 से ज़र्ब करने पर हासिल हुआ 1400। यहाँ पर भी वही काम किए, 100 से हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में ज़र्ब करेंगे, 100 को 8 से ज़र्ब करें तो 800 और 14 को 100 से ज़र्ब किए तो 1400। तो एक नाती का दाद हासिल हो गया 700/1400 और दूसरा हासिल हुआ 800/1400। तो 700/1400 और 800/1400 के बीच हमें बेशुमार नाती का दाद हासिल हो जाएंगे। 700 के बाद अगला जो अदद हासिल होगा ये छोटा है तो वो होगा 701/1400, उसके अगला 702/1400। तो इस तरह हम क्या करेंगे, छोटे अदद से लेकर बड़े अदद की तरफ जाएंगे। तो सबसे जो आखिर में हासिल होने वाला हमको अदद रहेगा वो 800 से एक कम होगा, यानी 799/1400। तो इस तरह कभी भी दो नाती का अदद के दरमियान का नातिक अदद हमको अगर मालूम करना है, कम नातिक अदद मालूम करना है तो हम छोटे नंबर से ज़र्ब करेंगे, और अगर ज़्यादा नातिक अदद मालूम करना है तो हम बड़े नंबर से ज़र्ब करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, आपको दोनों को हम नसब बनाना होगा, उसके बाद ही हम उनके दरमियान के नातिक अदद मालूम करेंगे। अब हम अपने मश्की सेट के कुछ सवालात के ज़रिए नातिक अदद के दरमियान के अदद मालूम करना सीखेंगे। मश्की सवालात 23 का हमारा जो सवाल है, इसमें जेल में दिए हुए दो आदाद के दरमियान वाक़े कोई 3 आदाद लिखिए। तो ये जो दो आदाद दिए गए हैं ये सब नातिक आदाद दिए गए। अब इनके दरमियान का हमको नातिक अदद मालूम करना है, लेकिन कितने नातिक अदद मालूम करने हैं, 3। तो सबसे पहले हम मिसाल लेंगे। अब यहाँ पर है एक नातिक अदद 2/7 और दूसरा है 6/7। तो आपका काम सबसे पहले क्या होगा कि इसके नसब नुमा पर गौर करना होगा। अगर वो हम नसब है तो बहुत अच्छे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, और अगर हम नसब नहीं है तो सबसे पहले हम उसको हम नसब बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हाँ ये हम नसब है, तो इसका मतलब हम सिर्फ शुमार कुनिंदा पे गौर करेंगे कि इनके दरमियान 3 नातिक अदद हमको मिल रहे हैं या नहीं। तो 2/7 और 6/7 में जो छोटा अदद है वो 2/7 है, तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो 2/7 के बाद अगला जो नातिक अदद आएगा वो क्या होगा, 3/7। फिर उसके बाद अगला होगा 4/7 और उसके बाद वाला होगा 5/7, 6 से एक कम। तो हमको 3 नातिक अदद मिल गए। ये पहला सवाल बहुत ही आसान था। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर 2 नातिक अदद दी गए, 4/5 और 2/3। सबसे पहले हम इनके नसब नुमा पे गौर करेंगे। तो देखेंगे आप दोनों के नसब नुमा अलग अलग है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इनको हम नसब बनाएंगे। हम नसब बनाने के लिए आप देखेंगे कि दोनों जो नसब नुमा है वो आदाद जो है वो मुफरिद है। तो मुफरिद आदाद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक दूसरे से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो 4/5 को हम 3 से ज़र्ब करेंगे, नसब नुमा में भी और शुमार कुनिंदा में भी। इसी तरह 2/3 इसको हम किससे ज़र्ब करेंगे, 5 से, और ऊपर भी 5 से ज़र्ब करेंगे। अब हम इसको ज़र्ब करेंगे, 4 तिया ये हो गया 12 और 5 तिया 15। यहाँ पर 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों हम नसब बन गई। अब इनके शुमार कुनिंदा पे गौर करें। तो ये है 12/15 और 10/15। तो 10 और 12 इनके दरमियान हमको सिर्फ एक ही नातिक अदद हासिल हो रहा है, 11/15, जबकि हमको मालूम करना है 3 आदाद। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि यकसा ज़ौफ से दोनों को क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे, दोनों नातिक अदद को। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, हम उसको ऊपर नीचे 2 से भी ज़र्ब कर सकते हैं या 3 से भी ज़र्ब करते हैं, ये 4। आप किसी भी नंबर से ज़र्ब कीजिए, आपको उनके दरमियान के बेशुमार नातिक अदद हासिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 12/15 को ज़र्ब करते हैं 2 से, तो शुमार कुनिंदा भी हम ज़र्ब करेंगे 2 से। अब यहाँ पर 10/15 को भी उससे ही ज़र्ब करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पर ज़र्ब करेंगे, तो इसको भी 2 से ऊपर नीचे ज़र्ब करेंगे। तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया 15 दूनी
30। यहाँ पर ये 10 दूनी 20 और ये 15 दूनी 30। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको 20/30 और 24/30 ये दो नाती का आदाद हासिल हुए। अब 20 जो है वो छोटा है, तो 20 के आगे वाला हम छोटे से आगे की तरफ जाएंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो 20/30 का अगला जो नाती का अदद होगा वो कौन सा होगा? 21/30। उसके बाद वाला 22/30 और उसके आगे का 23/30। तो इनके दरमियान के हमको ये 3 नाती का अदद मिल गए। अगर हमको ज़्यादा पूछा होता तो हम 2 की बजाय 3 से ज़ब्त करते ताकि हमको बड़े अदाद हासिल हो। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर 2 नाती का अदद दिए गए, एक मनफी है और एक मस्बत। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसके नसब नुमा पे गौर करेंगे। तो यहाँ पर भी ये अलग अलग है, तो सबसे पहले हम इनको हम नसब बनाएंगे। तो हम नसब बनाने के लिए हमको वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये भी मुफर्रद आदाद है, तो इनको एक दूसरे से ज़र्ब करेंगे। इसको हम ज़र्ब करेंगे 5 से, इसको ज़र्ब करेंगे 3 से। अब नसब नुमा में 5 से करें तो शुमार कुनिंदा में भी 5 से करेंगे। नसब नुमा में यहाँ पर 3 से करें तो यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा में 3 से ज़र्ब करेंगे। अब ये हो गया 5 दूनी 10 और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो लगा दी हमने माइनस की निशानी। 3 पंजे 15, यहाँ पर हो गया 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15। तो अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हमको इनके दरमियान के 3 नाती का अदद मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो नाती का अदद है वो नफ़ी 10/15 है, तो ये छोटा है। तो अब हम इसके आगे का अगला अदद देखेंगे। तो नफ़ी 10/15 के आगे कौन सा अदद रहेगा? नफ़ी 9/15। सही आदाद में आपने देखे होंगे, नफ़ी 10 से पहले क्या आता है? नफ़ी 9। तो ये छोटा होता है और ये बड़ा। अब उसके आगे का होगा नफ़ी 8/15। इसी तरह इसके आगे का होगा नफ़ी 7/15। ऐसा करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? 12/15 से पहले वाला अदद। तो 12/15 से पहले क्या आएगा? 11/15। तो हम यहाँ पर मनफी के 2 अदद ले लिए और एक मस्बत का ले लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 3 अदद जो मेरे आए आपके भी वही रहे। आप इनके दरमियान के कोई भी 3 अदद लिख सकते हैं। आप नफ़ी 7/15 भी लिख सकते हैं, आप 10/15 भी लिख सकते हैं, आप 9/15 भी लिख सकते हैं। इनके दरमियान जितने भी नाती का अदद आ रहे हैं उनमें से कोई भी हमको यहाँ पर 3 अदद लिखना है। ठीक है, अब हम अपने चौथे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर हमको 2 नाती का अदद दिए हैं, एक 7/9 और दूसरा नफ़ी 5/9। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके नसब नुमा मसावी है या नहीं। तो यहाँ पर तो हमको हम नसब दिए हुए हैं, तो इसलिए हमको मसावी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इनमें से छोटा नाती का अदद देखेंगे कि कौन सा है। तो कभी भी मनफी वाला जो अदद होता है वो मस्बत से छोटा है, तो यानी नफ़ी 5/9 छोटा नाती का अदद है। तो हम इसके आगे वाला देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा होगा। कब तक जाएंगे? 7/9 तक। तो नफ़ी 5/9 के आगे कौन सा आएगा? नफ़ी 4/9। फिर उसके बाद होगा नफ़ी 3/9। इस तरह से नफ़ी 2/9, नफ़ी 1/9, 0/9 और सबसे लास्ट में कौन सा अदद आएगा? इससे एक कम, यानी 6/9। ये जमा वाला है, तो 6/9 हमारा ये लास्ट वाला अदद रहेगा, इससे एक कम बड़े वाले से। तो इस तरह से मेरे ये 3 अदद नाती का अदद मिल गए, लेकिन आपके यही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। नफ़ी 5/9 से लेके 7/9 के दरमियान जितने भी नाती का अदद है उनमें से कोई भी 3 आप अदद लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप आगे के सवालात हल कर सकते हो। शुक्रिया।